राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजन कैसे करें, माता रानी को कैसे मनाएं, माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। हर भक्त की इच्छा होती है। अधिकतर लोग व्रत करते हैं, लेकिन मन में उनके एक प्रश्न रहता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही, इससे माता रानी हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। लेकिन फिर भी नियम हमारे अवश्य पूरे होने चाहिए, और नियम के साथ साथ हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं नवरात्रि के पूजन की सामग्री। क्योंकि नवरात्रि जब आती है तो प्रथम दिन कलश स्थापना और अंतिम दिन कन्या पूजन, ये दो कार्य सब लोग करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन इनके कुछ नियम हैं। तो इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नवरात्रि 26 तारीख से अक्टूबर में प्रारंभ हो रही हैं, उनके कलश स्थापना का मुहूर्त 6:30 से अर्थात 6:30 से 7:55 तक लाभ का है, 9:20 तक अमृत का है। इसीलिए 6:30 से लेकर के 9:20 तक आप घट स्थापना, आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए एक मिट्टी का कलश लेना है, उसमें जौ बोने हैं, मिट्टी लगा करके जौ बोने हैं, और उसके ऊपर जो सराय या नारियल रखा है वहां गणेश जी की स्थापना करनी है। माता रानी का चौकी सजानी है, और लाल कपड़े पर कोई चावल से बनाते हैं, कोई और क्रियाओं से बनाते हैं, अर्थात कोई बनी बनाई वेदी लेके आते हैं। तो सुंदर सी चौकी बनाकर उस पर माता रानी की छवि स्थापित करें। माता रानी की छवि को स्थापित करने के बाद आपको सामग्री चाहिए जो पूजा में उपयोगी सामग्री है। जैसे मेन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फूल, फल, मिष्ठान, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासे, आपका रोली, सिंदूर, कलावा। ये जो चीजें हैं, ये इत्र, रुई, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी की जोत, अखंड जोत, ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। माँ की चुन्नी, माँ का श्रृंगार, साड़ी, जो भी आप जितना आप निमित्त दानार्थ दे सकते हैं वो, और पूजार्थ वो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो सारी सामग्री कैसे लाए। तो छोटी सामग्री के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो सामग्री मैंने बताई है, ये सारी सामग्री तो आपको लानी ही लानी है। उसके बाद नवरात्रि का प्रथम दिन कलश स्थापना करने के बाद, ज्योत प्रज्वलित करने के बाद मां शैलपुत्री का आपको पूजन करना है। सबसे पहले मां शैलपुत्री का पूजन होता है। शैलपुत्री का वाहन बैल है, बैल पर विराजती है शैलपुत्री माता। हिमालय की पुत्री है, हिमालय शैल जो है उनकी पुत्री है शैलपुत्री, और इसी के लिए इसी नाम पर उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैलपुत्री माता की जो पूजा करता है, मां उसके सभी कार्य सिद्ध करती है। हर कार्य में जो आ रही रुकावटें उसकी दूर हो जाती हैं। माता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ माता का आह्वान करें, नव दुर्गाओं का आह्वान करें, और आह्वान करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करें। पूजा प्रारंभ करते समय सबसे पहले माता से प्रार्थना करें, संकल्प करें। संकल्प के बाद आप जो सामग्री आपके पास है, अगर आपने ब्राह्मण को बुलाया है तो वो अपने विधान से पूजा आपकी करा देगा। अगर खुद कर रहे हैं तो बारी बारी से पहले जल के छींटे लगा दे, स्नान करा दिया, फिर वस्त्र पहना दें, फिर तिलक लगा दें, फिर जो इच्छुक सामग्री वहाँ रखी है, फल है, मिष्ठान है, बतासे हैं, बतासों में लौंग लगानी है, इलायची है, पान के पत्ते हैं, उन सबको माता रानी के पास रखें।
एक बतासे में 2 लौंग लगाकर पान के पत्ते के ऊपर माता रानी के पास रखें। शैलपुत्री बैल का वाहन पर विराजती हैं और इनका कार्य हर भक्त का कार्य पूरा करती है। दूसरे दिन जो पूजा होती है वो होती है ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी माता के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शिव की घोर तपस्या की, शिव भगवान की घोर तपस्या की और शिव जी को पति के रूप में पाया। पति के रूप में पाकर के इनकी पूजा होती है और इसी के निमित्त ये सभी भक्तों का कल्याण करती है। पूजा सामग्री के द्वारा, जो पूजा सामग्री है उसके द्वारा आप इनकी पूजा करें, नियम से करें। जो नियम मैंने शैलपुत्री माता का बताया है उसी हिसाब से माँ ब्रह्मचारिणी का आप पूजन करें। तीसरी माता, तीसरे दिन का जो पूजन है वो है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ की पूजा के लिए देखिए, चंद्रघंटा माँ बहुत ही सुशील और अच्छे स्वभाव से उत्पन्न है। चंद्रघंटा माता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति समाहित है। इसीलिए इनके तेज से ब्रह्मांड की स्थापना हुई, इसलिए इनको चंद्रघंटा, इनका जो तेज है वो एक विशेष है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति समाहित है और इन्हीं के कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजते हैं, इसके नाम पर चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। चतुर्थ दिन कुसमांडका माता की पूजा की जाती है। कुसमांडका माता मंद मंद मुस्काती है, इनकी मंद मंद हंसी से ब्रह्मांड की स्थापना हुई और इसके कारण इनका नाम कुसमांडका पड़ा और माता रानी का पूजन भी विधि विधान से कुसमांडा माता का किया जाता है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता अपनी गोद में शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को लेकर बैठी है और कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद है। इसी के कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन जो है वो सिंह है। स्कंद माता का वाहन सिंह है, इसके कारण इनकी पूजा भी उसी विधान से की जाती है। माता को स्मरण किया जाता है और जो पूजा हम करते हैं। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा, माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से उनके विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाओं में पद्म शंख लिए और चारों भुजाओं से जगत का कल्याण करती है माँ कात्यायनी। इसीलिए इनका भी वाहन सिंह है। सिंह वाहन पर विराजती है माँ कात्यायनी और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायी हैं। उनके हर कार्य में, शादी विवाह में बहुत सहयोग करती हैं और जिनका रिश्ता नहीं बनता है, माता रानी का व्रत सच्चे मन से करो, आपका रिश्ता बन जाएगा। माँ कात्यायनी की पूजा सच्चे मन से करो, आपका रिश्ता बन जाएगा। ऐसा माँ कात्यायनी का स्वरूप है। 7वें दिन जो पूजा है वो है कालरात्रि की। कालरात्रि माता स्वरूप से बहुत भयंकर है। कालरात्रि काली माता को कहा जाता है। स्वरूप से तो बहुत भयंकर है। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में त्रिशूल है, जीभ निकली हुई है, खून, और एक हाथ में अग्नि का आबो है। तो अर्थात जो हमारी कालरात्रि माता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत शुभ समय है। कालरात्रि माता जो काली माता के रूप से जानी जाती है, उस माता को अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ करती है, अपने भक्तों का कभी अनर्थ नहीं करती। कालरात्रि माता हमेशा अपने भक्तों को बहुत शांति देती है, शुभ रखती है। इसीलिए इनका दूसरा नाम शुभंकरी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। 8वीं है महागौरी माता। 8वें दिन जिसकी पूजा होती है, महागौरी माता की पूजा होती है। कहीं कहीं लौकिक रीति से
अष्टमी पूजी जाती है, कहीं नवमी पूजी जाती है। तो महागौरी जो माता है उसको श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प बहुत पसंद है। आप 8वें दिन जब आप महागौरी माता की पूजा करें तो उस दिन सफेद पुष्प अगर आपको मिल जाए तो मां महागौरी के चरणों में चढ़ाएं। सफेद वस्त्र माता के चरणों में चढ़ाएं। सफेद को आप जैसे ही चढ़ाते हैं माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपको वरदान देती है। और इनकी पूजा में वही विधान है जो आपने सबसे पहले मां शैलपुत्री का पूजन किया था, उसी तरह हम सबकी पूजा करते हैं। अंतिम नवम दिन जब आता है हमारा तो हमें कन्या पूजन करना होता है, लेकिन उस दिन हमारी माता सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। सिद्धिदात्री माता को नाम से जाना जाता है। सिद्धिदात्री माता नाम से ही प्रसिद्ध है। इनका नाम क्यों सिद्धिदात्री पड़ा कि 9वें दिन आपने जिस निमित्त जिस कार्य को किया है उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, और उस सिद्धि के प्राप्त होने पर ही आपका कार्य सफल होता है, आपकी सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी मंत्र जब आप करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इस माता का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। और मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। कन्या बुला करके उनका पूजन किया जाता है, उन्हें प्रसाद दिया जाता है, उन्हें जिमाया जाता है। जब कन्या पूजन कर लेते हैं उसके बाद आपकी नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है। उसके बाद आप विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद जो कलश आपने रखा है उसका थोड़ा सा पानी अपने घर में छिड़कें और बाकी का किसी पेड़ में दे करके शुभ जगह पर, अच्छी जगह पर, किसी देव नदी के पास या वहाँ उन सारी जो सामग्री आपकी पूजा की हुई है, हवन जो हुआ है, यज्ञ जो आपने किया है, उस सब को वहाँ विसर्जित कर दें। माता रानी से क्षमा याचना करें, हे माँ, हमने जो पूजा पाठ अनुष्ठान जो आपका किया है उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो माता रानी हमें क्षमा करें। ऐसा कह करके माता से क्षमा मांग करके अपने कार्य की सिद्ध प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।